विश्वास का जीवन कैसा होगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी नींवें कितनी मजबूत हैं। How your faith journey will be, how your faith walk will be, depends totally on how strong your foundations are. परमेश्वर के वचन से हमें कुछ बता रहे हैं विश्वास के बारे में। हम लोग जब घर बनाते हैं हम ज्यादा ध्यान किस पे देते हैं? When we build our houses, what do we pay attention on the interiors? हाँ, सोफा ऐसा कलर का होना The sofa should look like चाहिए, this. पेंट ऐसा होना चाहिए। The paint should be like that. मगर अगर एक अच्छे आर्किटेक्ट को आपने बुलाया, वो जानता है सोफा तो ठीक है, मगर सोफा का भार उठाएगा आपका But घर। if you consult a good architect, he will say the sofa is good, but can it take your सही weight? बात है। यानी जो हम इंटीरियर में क्या आता है, जो दिखता है, हम बिल्डिंग बाहर से हमारा घर कैसा दिख रहा है, फसाड कैसा है, बाहर से कैसा दिख रहा है, वो दिखता है, मगर जो दिखता है वो उसके ऊपर टिका है जो नहीं दिखता। So the interior and the exterior will only talk about what it looks like, what you can feel or you can see when you look at a building. But what is external depends totally on what is internal, which is not visible. So majority लोग उस पर ध्यान लगाते हैं जो दिखता है, परमेश्वर उस पर ध्यान लगाता है जो नहीं दिखता। Majority people are paying attention on what is visible, but God is looking at, He is concerned about that which is not visible. और अगर जो नहीं दिखता यानी कि नींवें, अगर उस पे आपने ध्यान लगाया तो जो दिखता है सुंदर वो अडिग रहेगा, उसको कोई गिरा नहीं पाएगा। And if you focus on that which is eternal, which is not visible, what you can see will also stay stable, it will not fall. मेरा दिल टूटता है जब मैं इतने सारे मसीहों से मिलता हूँ, जब एक गलत भविष्यवाणी के वचन ने उनकी पूरी जिंदगी को नाश कर दिया। My heart breaks when I met so many believers and because of one wrong prophecy their entire life was just destroyed. मगर जिस रीति से उन्होंने उस वचन को पकड़ा भविष्यवाणी के, अगर वो परमेश्वर के वचन को पकड़ लेते जो अविनाशी है तो फ्रूट कुछ और होता। But if they took hold of the word of God the way they took hold of a prophetic word, then their life would have been very different. Okay, so लगाओ Hebrews 4:12, इब्रानी 4:12। मैं आपको आज कुछ दिखाना चाहता हूँ। बोलो, मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूँ। आप जो हो ना, जो आप हो, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र, आपका उठना बैठना, आपका बर्ताव, वो सब आपका सोल है, आपका शरीर नहीं है, सोल है। Your nature, your personality, your behavior, all of that is your soul. अगर आज की भाषा में कहूँ तो सॉफ्टवेयर है आपका, or in today's language your software. वो सॉफ्टवेयर है आपका, बॉडी आपका हार्डवेयर है। Body is your hardware. ओके, सो आप जो हो, आपकी पर्सनैलिटी, वो आपका शरीर नहीं है। शरीर के अंदर जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है वो वैसा है। तो आपका सोल जो है ना, प्राण जिसको हम प्राण बोलते हैं, उस प्राण में आपका व्यक्तित्व, आपका जो अच्छा लगता है नहीं लगता, आपका चरित्र, वो सब कुछ आपके प्राण में है। So in your body is your soul, which is the software behind your personality, your likes, dislikes, behavior, everything. और आपकी आत्मा का तो उद्धार हो चुका है जब आपने मसीह को ग्रहण किया, मगर आपके प्राण का उद्धार नहीं हुआ अभी भी। And your spirit was saved when you received Christ, but your soul has not yet been saved. इसीलिए जो नए मसीह एकदम नए आते हैं और वचन अंदर नहीं है, वो सुनते हैं परमेश्वर से जो वो सुनना चाहते हैं। So that is why new believers, when they come to the Lord, they only hear from God what they want to hear from God. क्योंकि